चलिए बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक किताबी चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक देश के राख से दोबारा पैदा होने की कहानी है। जरा सोचो, एक आदमी जिसे 27 साल तक जेल में रखा गया, वो बाहर आकर उसी देश का प्रेसिडेंट बनता है जिसने उसे कैद किया था। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला के इन पावरफुल शब्दों से। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक वादा है। ये एक नए दौर का ऐलान है, एक ऐसे लीडर द्वारा जिसने अपने देश को एक नई सुबह दिखाई। ये कोट उस पूरे चैप्टर की आत्मा को, उसके सोल को कैप्चर करता है जिसे हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एक देश के पुनर्जन्म से, फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी को देखेंगे, उन कुर्बानियों पर बात करेंगे जो दी गई और आज़ादी के असली मतलब को समझेंगे। आखिर में हम कोर थीम्स, कैरेक्टर एनालिसिस और एग्जाम के लिए कुछ रिविजन पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ नेशन रीबॉर्न। हम वक्त में पीछे जा रहे हैं उस ऐतिहासिक दिन पर, 10 मई 1994, ये समझने के लिए कि आखिर ये पल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए बच्चों, सबसे पहले अपार्थाइड को समझना जरूरी है। ये एक ऐसी नीति थी, एक ऐसा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जो लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पर बांटता था। गोरे लोगों को सुपीरियर माना जाता था और काले लोगों पर बेहिसाब अत्याचार होता था। उनसे उनके बेसिक इंसानी हक भी छीन लिए गए थे। इसलिए मंडेला ने इसे एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा। ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा दाग था। और फिर 10 मई 1994 को वो डिजास्टर आखिरकार खत्म हुआ। उस दिन साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल यानी गैर नस्ली सरकार बनी। मंडेला इस दिन को एक ऑटम डे कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऑटम फसल काटने का, मेहनत का फल मिलने का सीजन होता है, और इस दिन साउथ अफ्रीका को भी सालों के संघर्ष और कुर्बानियों का मीठा फल मिल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द इनॉग्रेशन सेरेमनी। हम उस दिन की हर घटना को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इमेजिन करो, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स का एक खूबसूरत सैंडस्टोन एम्फी थिएटर जो दुनिया भर के नेताओं से भरा हुआ है। उस सेरेमनी का हर एक पल ऐतिहासिक था। सुबह 10 बजे दुनिया भर से बड़े बड़े नेता आने लगे। 11 बजे मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी की, और फिर वो पल आया जिसका पूरे दुनिया को इंतजार था। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। इसके बाद एक शानदार मिलिट्री एयर शो हुआ और 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। ये मोमेंट सोचो जरा, ये कितना पावरफुल रहा होगा। साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़े मिलिट्री जनरल्स जिनके सीने पर मेडल सजे थे, उन सब ने मंडेला को सल्यूट किया और अपनी वफादारी की कसम खाई। ध्यान से सोचो बच्चों, ये वही लोग थे जो कुछ साल पहले तक उन्हें एक मुजरिम की तरह अरेस्ट कर लेते। उनका सल्यूट सिर्फ एक इंसान को नहीं था, ये सल्यूट डेमोक्रेसी को था। उनके माइंडसेट में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक था। और फिर वहां 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। ब्लैक कम्युनिटी ने गाया नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और व्हाइट कम्युनिटी ने गाया डाई स्टीम, जो पुराने रिपब्लिक का एंथम था। एक देश दो राष्ट्रगान, ये एकता का, आपसी मिलन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। भले ही उस दिन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एंथम के बोल नहीं जानते थे, पर मंडेला जानते थे कि जल्द ही उन्हें ये बोल दिल से याद हो जाएंगे। अब हम जश्न से थोड़ा हटकर एक गहरी पर्सनल सोच की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, रिफ्लेक्शंस ऑन सैक्रिफाइस। प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे, उनके विचार अतीत में भी थे। उन लोगों के साथ थे जिनकी कुर्बानियों ने उस दिन को मुमकिन बनाया था। उन्हें याद आए वो महान देशभक्त जो उनसे पहले आज़ादी के लिए लड़े, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलो और उनगिनत लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। मंडेला खुद को उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ मानते थे, उनकी कुर्बानियों का नतीजा। और यहीं से एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि अत्याचार की गहराइयां ही चरित्र की ऊंचाइयों को जन्म देती हैं। जितना बड़ा अन्याय होगा, उससे लड़ने के लिए उतने ही मजबूत हीरोज पैदा होंगे। इन्हीं लोगों से मंडेला ने हिम्मत का यानी करेज का असली मतलब सीखा था। उनके लिए हिम्मत डर का ना होना नहीं था, बल्कि डर पर जीत हासिल करना था। बहादुर इंसान वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। तो चलिए अब इस चैप्टर की सबसे गहरी फिलोसॉफिकल बात को समझते हैं। सेक्शन 4, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आज़ाद होने का आखिर मतलब क्या है, और क्या ये मतलब जिंदगी भर एक जैसा रहता है? मंडेला की जर्नी के जरिए हम देखते हैं कि आज़ादी की परिभाषा
वक्त और अनुभव के साथ कैसे बदलती है। मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दोहरी जिम्मेदारियों की बात करते हैं जो हर इंसान की होती है। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार, माँ बाप, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के प्रति। लेकिन अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक काले आदमी के लिए इन दोनों को निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मंडेला की आज़ादी की समझ वक्त के साथ बदलती गई। बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, तैरना, जिसे वो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स कहते हैं। एक नौजवान के तौर पर वो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहते थे, जैसे पैसा कमाना और परिवार बसाना। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पर्सनल आज़ादी का कोई मतलब नहीं अगर उनके लोग आज़ाद नहीं हैं। ये एहसास उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जब उनकी आज़ादी की भूख उनके पूरे समाज की आज़ादी की भूख बन गई तो उनका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। वो एक डरे हुए नौजवान से एक निडर नेता बन गए, जिन्होंने अपने देश के बड़े मकसद के लिए अपनी निजी जिंदगी और आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो हमने पूरी कहानी तो देख ली, अब चलो इसके कोर आइडियाज को आसानी से समझते हैं। सेक्शन 5, थीम्स एंड कैरेक्टर एनालिसिस। इस चैप्टर के जो मेन थीम्स हैं वो हैं आज़ादी और समानता के लिए संघर्ष, अत्याचार की असली कीमत और हिम्मत और बलिदान का सही मतलब। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी थीम ये है कि अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं और दोनों को ही आज़ाद करने की ज़रूरत है। और जब हम मंडेला के कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने एक टूटे हुए देश को जोड़ा। वो बहादुर थे, 27 साल जेल में रहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वो करुणा से भरे थे, ये मानते थे कि अत्याचारी को भी आज़ाद करना है। और वो सेल्फलेस थे, अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जो आपको एग्जाम्स में मदद करेगा। सेक्शन 6, एग्जाम प्रेप एंड रिविजन। एग्जाम में अक्सर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनॉग्रेशन के दिन 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए? तो इसका जवाब है नए साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच एकता, आपसी समझौता और बराबरी को दर्शाने के लिए। और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आ सकता है वो है ये, उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की आज़ादी की समझ कैसे बदली। यहाँ आपको उनकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी होगी, बचपन की ट्रांजिटरी फ्रीडम से लेकर सबके लिए कलेक्टिव आज़ादी की उनकी आखिरी समझ तक। चलिए फटाफट 5 की टेकअवेज रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, अपार्थाइड अत्याचार का एक बेहद क्रूर सिस्टम था। 2, इनॉग्रेशन न्याय, शांति और इंसानी गरिमा की जीत थी। 3, असली हिम्मत डर पर काबू पाना है। 4, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, अत्याचारी भी असल में आज़ाद नहीं होता। और 5, महान संघर्ष और बलिदान से ही महान नेता पैदा होते हैं। और इस एक्सप्लेनर को हम खत्म करेंगे मंडेला के एक सबसे यादगार कोट के साथ, जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जीने का एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है। ये हमें रेजिलियंस की यानी हार ना मानने की ताकत की याद दिलाता है, जो इस अद्भुत कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सीखते रहिए और हमेशा उठते रहिए।